आज हमारी और आपकी जिंदगी गुनाहों की दलदल में हम धसे हुए हैं। शायद कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि हम कोई ना कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, फिर भी हम तौबा नहीं करते। हम अल्लाह की बारगाह, क्या हमें इस बात का एहसास नहीं है कि मौत का हरकारा कभी भी हमारे पास आ सकता है? और मौत को अपने सामने देखने के बाद फिर अगर हम तौबा करेंगे तो अल्लाह हमारी तौबा कबूल नहीं करेगा। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। मेरे बंदो, जब मौत आती है मेरा बंदा कहता है अल्लाह एक मौका तू मुझे और दे दे, एक चांस मुझे और दे दे, एक बार तू दुनिया में जाने का मौका मुझे और दे दे। लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु। आए अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं अब कोई गुनाह नहीं करूंगा, कोई नाफरमानी नहीं करूंगा, नेक अमल करूंगा, तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। ऐ मेरे बंदे, ये तो बस तेरे दिल की एक बात है, तेरी एक तमन्ना है जो तेरे मुंह से निकल रही है। ऐ मेरे बंदे, तेरी ये तमन्ना कभी पूरी होने वाली नहीं है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअतून। अब तेरे मरने के बाद अब तेरा दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं बचा, अब तू बरज़ख की जिंदगी गुजारेगा। अब तेरे बीच में और दुनिया वालों के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। अब तेरे साथ जो मामला होगा वो दुनिया वालों को नहीं पता, और दुनिया वालों के साथ जो मामला है वो तुझे नहीं पता। मरने के बाद फिर आपको तौबा का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर। अल्लाह ताला बंदे की तौबा तब तक कबूल करता है जब तक गरगरा ना आ जाए, जब तक झांकनी का आलम ना आ जाए, जब तक इंसान मौत को अपने सामने न देख ले। जब मौत को अपने सामने देख लेगा फिर तौबा कबूल नहीं होगी। तौबा तो फिरौन ने भी की थी। फिरौन ने जब मौत को अपने सामने देखा और दरियाए कुलजुम में डूबने लगा, वही फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम को धमकी देता था, जो फख्र करता था अपनी हुकूमत पर, अपनी ताकत पर, अल्लाह का मजाक उड़ाता था, मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता था, जब पानी में डूबने लगा तो क्या कहता है? आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल। मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं जिस अल्लाह के ऊपर बनी इसराइल ईमान रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु। ऐ फिरौन, अब तेरे ईमान लाने का कोई मतलब नहीं है। सारी जिंदगी तू नाफरमानियों में गुजारता रहा, अल्लाह को नाराज करता रहा, गुनाह पर गुनाह करता रहा। आज मौत को सामने देख करके तू तौबा कर रहा है, आज तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। मरने के पहले तौबा करना है मेरे साथ। और हम कब मरेंगे हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, कहां मरेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा। आपके इसी कटिहार के करीब में लाभा के इलाके के एक आलिम दीन साउथ इंडिया में चंदा करने के लिए रमजान में जाते हैं। ट्रेन के ऊपर चढ़ने लगते हैं, पांव फिसल जाता है और ट्रेन की पटरी के ऊपर वो गिर जाते हैं, और वहीं गिरने के बाद उनका ऑन द स्पॉट इंतकाल हो जाता है। उनके बच्चों को पता लगता है, किसी तरीके से उनकी बॉडी को बुलवाया जाता है। वो गए इदारे का चंदा करने के लिए और घर उनकी मैयत आती है। मेरे प्यारे साथियों, कोई नहीं जानता वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कोई नहीं जानता कि वो कब मरेगा, कहां मरेगा। अभी एक हफ्ता पहले का वाकया है। झारखंड के देवघर में एक प्रोग्राम में मैं गया था। रात में 12 बजे प्रोग्राम से निकला। आधा घंटे के बाद मेरे मोबाइल पर कॉल आया, मौलाना यहां पर एक हादसा हो गया। मैंने कहा क्या मामला है? कहा कि एक नौजवान, बिल्कुल यंग लड़का, 20-22 साल का नौजवान, जो कुरान का हाफिज भी था। और बाद में जब फोटो लोगों ने भेजा तो मुझे याद आया, वो लड़का तकरीर में स्टेज के पास भी आया था। तकरीर के बाद उसने मुझसे मुसाफा भी किया था। 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप था। तकरीर खत्म होने के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद बाइक से अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब रास्ते में टर्निंग आई, मोड़ आया, उसने इंडिकेटर दिए बगैर अपनी गाड़ी को मोड़ा है। पीछे से पिकअप वाले ने जोरदार
टक्कर मारी और ऑन द स्पॉट वो हाफिज कुरान लड़का इंतकाल कर जाता है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। ओ अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, ओ गुनाहों की दलदल में मुब्तला रहने वाले मेरे नौजवान साथियों, ओ तौबा को टाल देने वालों, ओ नेकी को कल पर टाल देने वाले मेरे नौजवान साथियों, क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो कि बुढ़ापा आने तक तुम जिंदा रहोगे? नहीं नहीं। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कब मरोगे, कहां मरोगे, कोई नहीं जानता। अल्लाह के प्यारे नबी एक हदीस में फरमाते हैं कि जिस जमीन पर इंसान की मौत लिखी रहती है, अल्लाह तबारक व तआला उस जमीन तक किसी न किसी तरीके से पहुंचा देता है। वो सरजमीन आपको अपने आप ऑटोमेटिक खींच लेगी। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम थे, हमारे पड़ोसी मुल्क के रहने वाले थे। लाहौर में तकरीर कर रहे थे, दुश्मनों की साजिश हुई, बम धमाका हुआ, उस मौके पर कई उलमा शहीद हो गए। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर भी सख्त तरीके से जख्मी हुए। सऊदी अरब की हुकूमत ने उनके इलाज मालजे के लिए उनको रियाज बुलवाया। फ्लाइट से रियाज पहुंचाया गया। रियाज के हॉस्पिटल में दौरान इलाज अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने दम तोड़ दिया। उनकी लाश को, उनकी मैयत को मदीना के अंदर लाया गया। मस्जिद नबवी के अंदर उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई गई और बकी के कब्रिस्तान में, जहां 10,000 से ज्यादा सहाबे किराम की कब्रें दफन है, उस कब्रिस्तान में अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को दफनाया गया। इंतकाल कहां हुआ, मौत कहां हुई, दफन कहां हुए, मेरे प्यारे साथियों, हम नहीं जानते हम कब और कहां मरे। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर कहा करते थे, इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा। जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न किया करो। व इज़ा अमसैत फला तंतज़िरिस सबा। जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न किया करो। जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझ करके गुजारा करो। तो अल्लाह कह रहा है हम तौबा सबकी कबूल नहीं करते। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीब। हम तो उनकी तौबा कबूल करते हैं जो नादानी में आकर कभी गुनाह का काम कर बैठते हैं तो जल्दी से तौबा कर लेते हैं। अच्छा, पता है शैतान गुनाह के बाद, गुनाह करने से पहले भी ये एहसास दिलाता है कि अभी गुनाह कर लो, बाद में सुधर जाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब उनको कत्ल करने की प्लानिंग की तो जरा देखो शैतान ने उनके दिल में क्या वसवसा डाला। कहा कि उक़्तुलू यूसुफा अवी तुरहूहु अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। आपस में मशवरा कर रहे हैं कि क्या किया जाए। हमारा बाप यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करता है, हमसे कम करता है। उलमा ने लिखा है इस आयत की तफसीर कि बाप अगर अपनी किसी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है तो भी इजहार नहीं करना चाहिए, वरना बाकी बच्चों के दिल में हसद पैदा होता है। ये तो नेचुरल बात है। बाप को किसी एक बेटे से, किसी एक बच्चे से ज्यादा मोहब्बत हो सकती है, नेचुरल बात है। दिल पर किसी का कंट्रोल नहीं है, मगर हक देने में सबके साथ इंसाफ करना है। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बाप भी आपको मिल जाएंगे जो औलाद के दरमियान ना इंसाफी भी करते हैं। एक औलाद को ज्यादा देते, एक औलाद को कम देते हैं, एक औलाद को कुछ भी नहीं देते हैं। कान खोल करके सुन ले, ऐसे माँ बाप, ऐसे बाप सुन ले जो अपने बच्चों के साथ ना इंसाफी करते हैं। अल्लाह के नबी ने बड़ी सख्त वईद फरमाई। आपने फरमाया इत्तकुल्लाह वादिलू बैना औलादिकुम। अल्लाह से डरा करो, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ किया करो, ना इंसाफी मत किया करो। याकूब अलैहिस्सलाम ना इंसाफी तो नहीं कर रहे थे, मगर यूसुफ इतने प्यारे थे, इतने खूबसूरत थे, और फिर यूसुफ की मां भी नहीं थी, दूसरी मां थी उनकी। तो यूसुफ और उनके भाई बिन्यामीन को ज्यादा प्यार करते थे, और यही बात बाकी 10 भाइयों को पसंद नहीं आई। कहा कि कत्ल कर दो यूसुफ को या किसी रेगिस्तान में छोड़ दो। जब यूसुफ नहीं रहेंगे, न बांस रहेगा, न बांसुरी बजेगी। जब यूसुफ भी खत्म हो जाएंगे, फिर हमारा बाप हमसे मोहब्बत करेगा। वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। आज यूसुफ को कत्ल कर देते हैं, कल तौबा कर लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, रोजा रख लेंगे, कल नेक बन जाएंगे। आज ये गुनाह का काम कर लेते हैं।
शैतान का बहुत बड़ा धोखा है ये मेरे साथियों। शैतान आज आपसे कहता है गुनाह कर ले, और शैतान कहता है कल सुधर जाना। शायर ने बड़ी सच्ची बात कही है, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। एक पल का भरोसा नहीं है, आप कल की बात करते हैं। इसलिए अल्लाह कहता है हम उनकी तौबा कबूल करते हैं जो जल्दी से तौबा करते हैं। फिर फरमाया वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, अल्लाह ताला बहुत हिकमत वाला है। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यामलून अस्सय्यिआत, अल्लाह उनकी तौबा कबूल नहीं करेगा जो गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, जब मौत का टाइम आता है, जब मरने का टाइम आता है, बंदा कहता है अल्लाह मैं तौबा कर रहा हूं। मरने के टाइम तौबा करता है, ऐसे लोगों की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार, और अल्लाह उनकी तौबा भी कबूल नहीं करेगा जो ईमान के बगैर दुनिया से चले जाते हैं, जो कुफ्र की हालत में, जो काफिर होकर दुनिया से मर जाते हैं। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है मेरे साथ। मरो तो ईमान की हालत में मरो। आज हमारे लिए ये भी लम्हे फिक्रिया और सोचने का मकाम है। आज हमारी कौम की बेटियां नुसरत जहां से निशा सिंह बन जाती हैं, मुसलमान लड़की मुर्तद हो जाती है, ये सामान, ये सोचने का सामान है, ये सोचने का मकाम है। मेरे प्यारे साथियों, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। आज जब लोग अपने अपने मजहब के मुताबिक कोई अपने बदन को नंगा करके अल्लाह को खुश करने की नापाक कोशिश कर रहा है, किसी के मजहब में नदी में नहाने पर उसके पाप धुल रहे हैं, किसी के मजहब में नंगा रहना ही उसके लिए बड़ा बरकत का सबब है, किसी के यहाँ शर्मगाह की इबादत की जा रही है, कोई गाय को देख करके हाथ जोड़ रहा है, कोई गाय का पेशाब पी रहा है, कोई गाय का गोबर खा रहा है। ये सारे मनाजिर देख करके मेरे प्यारे साथियों हमारे दिल में ये एहसास पैदा होता है, अय अल्लाह तेरा बहुत बहुत करम है, तेरा बहुत बहुत एहसान है अल्लाह, जितना तेरा शुक्र अदा करे कम है। तूने हमें मुसलमान बनाया, तूने हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा। इसीलिए जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। आय अल्लाह तेरा करम और तेरा शुक्र है कि तूने हमें हिदायत की नेमत से नवाजा। आय अल्लाह अगर तूने हिदायत न दी होती तो हम हिदायत नहीं पा सकते थे। हमारी सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है मेरे साथियों। इस दौलत की हिफाजत करो मेरी बहनों। कोई लाख मोहब्बत और प्यार का इजहार कर दे, कोई लाख तुम्हारे ऊपर दौरे डाल दे, कोई लाख तुम्हारे हुस्न जमाल की तारीफ कर दे, ईमान से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, ईमान से कभी समझौता मत करना। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। सुमैया शहीद हो गई इसी ईमान को बचाने के लिए। बिलाल